तो फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का एक और नया ट्रेलर आ गया है और शायद ये 5th या 6th ट्रेलर होगा और ऑनेस्टली बताऊं तो मार्वल वाले अब ट्रेलर गिनवाना बंद कर चुके हैं। लेकिन हाँ, ये वो ट्रेलर था जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले वाले ट्रेलर बुरे नहीं थे लेकिन ठीक थे, लेकिन भाई ये ट्रेलर ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू प्रीवियस। इसने हाइप ज्यादा बिल्ड करी है और ट्रेलर की स्टार्टिंग में इस बंदे ने मेरा दिल जीत लिया। I mean, डूम भाई अपने कैसल में बैठे हैं बड़े आराम से, ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म हो रही है और भाई को कोई टेंशन नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, भाई को पूरा कैसल ग्रीन ग्रीन हो गया है, मतलब हर तरफ ग्रीन ग्रीन है। मतलब मार्वल ने सोचा होगा अगर ग्रीन स्क्रीन लगाएंगे तो डूम भी ग्रीन स्क्रीन में गायब हो जाएगा, इसलिए भाई सब कुछ CGI में बनवा रहे हैं। बहुत खराब जोक था। लेकिन मजाक छोड़ो, यहाँ जमीन से जो ग्रीन ग्रीन एनर्जी निकल रही है ये मुझे नॉर्मल स्मोक या लाइटिंग नहीं लग रही है, ये रूइंस टाइप की मैजिक लग रहे हैं। और यही चीज डूम के कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि विक्टर वॉन डूम सिर्फ साइंस वाला बंदा नहीं है, साइंस और मैजिक को दोनों को अच्छी तरह ब्लेंड करता है, दोनों को बढ़िया से सीटी मारता है और फिर उनको यूज करता है। और इसी वजह से डॉक्टर डूम इतना पावरफुल कैरेक्टर है। मतलब एक तरफ बंदा टेक्नोलॉजी और साइंस समझता है और दूसरी तरफ मैजिक को भी यूज कर रहा है। भाई ने लिटरली दोनों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन ले रखी है। और देखा जाए तो भाई पहले फ्रेम से ही बंदे ने ऑरा फार्मिंग कर दी है, जो प्रॉपर उसका लुक देखने मिलता है। पीछे तुम यहाँ पर जो 3 विचेस बताई जा रही हैं डूम के कैसल की, वो भी हो सकती हैं। और उसके बाद सूजन स्टॉर्म डूम के बारे में बताती है और ये चीज बहुत ज्यादा फनी लगती है। सूजन जिस तरह डूम को एक्सप्लेन कर रही है, डूम के बारे में बता रही है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी विलन के बारे में नहीं बता रही है, वो अपने एक्स के बारे में बता रही है। ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि वो ऐसा नहीं था, वो काइंड था, वो अच्छा था, डिफरेंट था, स्मार्ट था। अपने पति के सामने कह रही कि वो बंदा ज्यादा स्मार्ट था। मैं सूजन से पूछना चाहता हूँ, इतनी अच्छी मेमोरीज क्यों आ रही हैं? लिटरली बंदी रो भी रही है। लेकिन सीरियसली ये सीन एक इम्पोर्टेंट चीज स्टैब्लिश करता है कि फैंटास्टिक फोर के लोग विक्टर को अच्छी तरह जानते हैं, उससे कनेक्ट हो चुके हैं। ट्रेलर में रीड भी एक पॉइंट बोलता है, डिड यू डू दिस विक्टर। नोटिस करो, उसने डॉक्टर डूम नहीं बोला है, उसने बोला है विक्टर, डिड यू डू दिस। मतलब इन लोगों का विक्टर के साथ कनेक्शन ऑलरेडी है। और यहीं से मेरे दिमाग में एक और थ्योरी आती है। अब देखो, मार्वल वाले हमारा काटने में बहुत 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 ज्यादा आगे हैं। एवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, सब में काटते हैं हमारा। तो मे भी हो सकता है कि डूम शुरुआत से ही एवेंजर्स के साथ है। वो 616 पे आएगा, वहां से एक्समैन की यूनिवर्स भी जाएगा और वहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर उसका भांडा फूट जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यही बंदा है विलन। अब देखो, इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ डूम किसी पॉइंट पर फैंटास्टिक फोर के साथ ही काम कर रहा था। हो सकता है विक्टर इनिशियली विलन साइड पर नहीं था, मे बी वो उनके साथ रिसर्च कर रहा था, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहा था, मल्टीवर्स को समझने की कोशिश कर रहा था। और फिर किसी पॉइंट पर उसका एक्चुअल एजेंडा सामने आया और जब फैंटास्टिक फोर को पता चला कि विक्टर क्या कर रहा है तो सब कुछ बदल गया। अब एग्जैक्टली क्या हुआ होगा ट्रेलर कंफर्म नहीं करता ये बात, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ बिट्रेयल वाली पॉसिबिलिटी काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर रीड और सूजन स्टॉर्म को दोनों पहले से ही जानते हैं तो डूम का विलन बनना सडनली नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इनका रिलेशनशिप कंप्लीटली टूट चुका है। और यही मुझे लगता है कि ये जो शिप दिख रही है यहाँ पर, ये लोग मीटिंग चल रही होगी और यहीं पर अपना एक इंटरेस्टिंग सीन आता है पूरे ट्रेलर से। डूम को किसी ने शिप से बाहर फेंका है। आई रिपीट, उसको बाहर फेंका गया है, वो उड़ के नहीं गया, उसको लात मारी है किसी ने या कुछ तो मारा है। ये मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन मेरा गैस है वो थॉर ही होगा। उसके बिना इतना पावरफुल कोई नहीं लगता मुझको। और रीजन भी है, देखो जैसे थॉर रियलाइज करता है कि ओ भाई ये तो विलन साइड में है, इसके इंटेंशन सही नहीं लगते हैं, उसके बाद वो अटैक करता है तो डूम को संभलने का मौका नहीं मिलता है, वो सीधा डूम को उड़ा देता है। डूम को अपनी मैजिक यूज करने का मौका नहीं मिला और डूम हवा में गिरता हुआ सीधा नीचे आता है। लेकिन अगर तुम वीडियो को स्लो मोशन में देखोगे तो एक छोटी सी चीज नोटिस हो सकती है। डूम हवा में अपने बैलेंस को बनाता है। पहले वो बैक साइड गिर रहा था, लेकिन बीच में ही वो अपना मैजिक यूज करता है, अपने सूट को लाइट वेट में कन्वर्ट करता है। उसका सूट काफी हैवी फील होता है, दोनों तरफ चेन वेन बांधी है, दोनों तरफ वो सर्कल जैसे पॉइंटर लगे हुए हैं। यहाँ जब वो गिरता है तो एक ही पॉइंटर रहता है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसने पूरा अपने सूट को लाइट वेट कर दिया, तो वो मैजिक से सिंपली कर सकता है। उसने सेफ लैंडिंग के लिए मैजिक यूज करा, जो लगता भी है एकदम कूल लगता है देखने में। मतलब उसने अपनी पावर को यूज करके वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था।
और फिर वहीं से हमारा एक कंटिन्यूएशन सीन आता है। थॉर नीचे आता है और वो कहता है कि आज तू मेरे हाथ कुटेगा भाई। लिटरली थॉर उससे यही कहना चाहता था। थॉर का ऑरा देखो, फुल लाइटनिंग के साथ, फुल पावर, जैसे बोल रहा हो आज तो तू गया। और लिटरली थॉर उसके हेड पे ही वार करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें पता है थैनोस के साथ क्या हुआ था, तो वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता है। डूम ने यहाँ भी साइंस और मैजिक का कॉम्बिनेशन यूज करता है और कुछ तो जी फाड़ मैजिक यूज करा उसने उस बंदे ने। जैसे उसने थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को 2 उंगलियों से रोक लिया, वो भी मैजिक यूज करके, और जैसे ही उसने उसका स्टॉर्म ब्रेकर ऐसे फेंक दिया ना, मैं तो एकदम शॉक हो गया। और यहाँ मुझे समझ में आया कि डूम जेन्युइनली डेंजरस फील हो रहा है मेरे को। अब सिर्फ कॉस्ट्यूम पहन कर खड़ा हुआ एक्टर नहीं लग रहा है, वो बंदा एक्चुअली डूम लग रहा है कि खत्म कर देगा एक को। और इस एक बंदे को और थॉर को जिस तरह उसने पीट के फेंका है ना, मैं बता रहा हूँ अच्छे अच्छे एवेंजर्स की चटनी बनाने वाला है, जिन पे कुछ पावर्स भी नहीं है। थंडर बोल्ट के तो सारे बोल्ट खोल देगा वो। फिर उसके बाद सारे एवेंजर्स का एक एक सीन दिखाया जाता है, शांग-ची, सूरी और नेमोर भाई साहब। और अब नेमोर को भी डर लग चुका है, वो इनकी साइड आ चुका है। पहले तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा लड़ेगा शुरुआत में, लेकिन फिर फाइनली इनकी साइड ही आ जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेलर में डूम सेंटिनल्स को कंट्रोल करता दिखता है। ये सेंटिनल्स बिल्कुल वही लगते हैं जो हमने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखे थे, एग्जैक्टली वही लगते हैं, क्योंकि एक्समैन और सेंटिनल की लड़ाई तो पहले से चल रही थी। अब देखो एक्चुअली मैंने थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करी है, तो हो सकता है कि एवेंजर्स और डूम के आने से पहले ही एक्समैन और सेंटिनल्स की लड़ाई चल रही थी। वो आपस में उनसे लड़ ही रहे थे और मे बी उनको मारने के बाद ही एवेंजर्स भी आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी शायद किसी प्रोग्राम का हिस्सा है, तो वो उनसे भी फाइट होने लगती है। लेकिन फाइनली फिर उनकी मीटिंग होती है, वो समझते हैं कि मल्टीवर्स कोलाइड हो रहा है, वहीं अपना डूम उनको बिट्रे करेगा या वो थॉर को उसके बाद मारेगा और उसके बाद वो सेंटिनल्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा। और यहीं अगर तुमने लीक ट्रेलर देखा है तो ये सारे सेंटिनल्स मिलके पूरे एवेंजर्स जितना भी ग्रुप था और उन सब के बीच एक धमाकेदार लड़ाई होगी। यहाँ पर सिर्फ एवेंजर्स वर्सेस डूम एंड सेंटिनल्स भी होगा, क्योंकि ये थ्योरी सुनने में काफी कन्विंसिंग फील होती है। पहले ही एक्समैन अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, एवेंजर्स अपनी साइड से आ चुके थे, फैंटास्टिक फोर का डूम के साथ पर्सनल कनेक्शन भी था, थॉर डायरेक्टली डूम से टकरा रहा था और डूम भाई सबको एक ही जगह ला रहा था। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डूम का कहीं ना कहीं कोई प्लान हो सकता है और ये तो आगे चल के मूवी ही बताएगी। फिर उसके बाद एक एवेंजर असेंबल मूवमेंट भी होगा। ये मूवमेंट वही होना चाहिए जहाँ सारे लोग मिलके डूम या सेंटिनल से लड़ेंगे, क्योंकि देखो इतनी बड़ी मूवी है, अगर एवेंजर असेंबल नहीं हो पाते हैं तो मैं तो भाई पैसा वापस ही मांगूंगा मार्वल वालों से। और ऑनेस्टली मैं इस ट्रेलर के बाद यही नहीं बोलूंगा कि मैंने 50 ईस्टर एग फाइंड किए हैं, क्योंकि इतना मैं नहीं ढूंढ पाता भाई। लेकिन ट्रेलर जेन्युइनली बहुत अच्छा था। प्रीवियसली ट्रेलर से ठीक था, लेकिन इस वाले में डूम का प्रेजेंस अलग ही फील हो रहा था। मतलब लग रहा था मार्वल कुछ क्वालिटी तो दे रहा है, कैसल में बैठा है, मैजिक यूज कर रहा है, थॉर से टकरा रहा है, सेंटिनल्स कंट्रोल कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट फैंटास्टिक फोर के साथ उसका एक पर्सनल कनेक्शन है, तो एक अच्छी डीप स्टोरी देखने मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखो सही बताऊं, स्टोरी ही मेन है, एक अच्छी खासी स्टोरी जो वैल्यू प्रोवाइड करे कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा एजेंडा था। और देखो एक पॉइंट पे डूम वर्सेस रीड रिचर्ड भी देखने मिलेगा। खैर डूम्सडे का असली मजा तो अब आने वाला है। अब तुम बताओ तुम्हें ट्रेलर का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा? डूम का कैसल, थॉर वर्सेस डूम, सेंटिनल या एवेंजर्स असेंबल?